Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss sensitivity of a galvanometer. Students, आज वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है, जो कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर मैं आपको रफली थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन दोबारा से करके दिखाऊं तो एक ऐसे सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर हम एक कॉइल की वाइंडिंग करते थे और ये हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि आमतौर पे ऐसे कॉनकेव एंड वाले हैं, और बिकॉज ये कॉनकेव एंड वाले हैं दैट्स वाई हम इनको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि जो हॉर्स की शू है वो भी इसी टाइप के कुछ कॉनकेव एंड रखते हैं, इस टाइप से। हाँ, हॉर्स शू मैग्नेट अपने आप में यहाँ पे जो मैग्नेट लेने पड़ते हैं, जो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, वो था कि अगर मैं इसके दोनों टर्मिनल्स पे करंट का इनपुट दूं तो वो करंट बाय दिस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड हेयर स्प्रिंग मेड अप ऑफ सेम मटेरियल फॉस्फर ब्रॉन्ज, अगर मैं इन दोनों टर्मिनल से करंट का इनपुट दूं तो होगा क्या, ये दोनों मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। फॉस्फर एंड ब्रॉन्ज का जो मिक्सचर है ये मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है, और ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये क्या करेगा, छोटे से छोटे करंट को भी कंडक्ट करेगा। और जैसे ही करंट इस कॉइल के अंदर आएगा तो टॉर्क फील होगा। कितना फील होगा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एन फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न, एंड ए फॉर एरिया ऑफ कॉइल। अब सेंसिटिविटी, जो भी फैक्टर्स हैं, सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। हमने ऐसा ही एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी किया था, जो कि हेयर स्प्रिंग देता है आमतौर पे, कि हमने इसको करंट का इनपुट दिया और हमारी कॉइल ने, क्योंकि वो बाहर की रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इस कारण से क्या किया, डिफ्लेक्शन दिया, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देने के काम आता है दोबारा से, वो रीस्टोरिंग टॉर्क ये था। तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू गैल्वेनोमीटर फॉर ए परफेक्ट गैल्वेनोमीटर दोनों बराबर होने जरूरी है, एंड दिस इज द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बी ए एन एंड अल्फा। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको कांस्टेंट होती हैं। सो अब हमारा जो काम है वो क्या है, हमें इस कांस्टेंट को छोटे से छोटा रखना है। ये कांस्टेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां तक का मैंने आपको हमारी लास्ट क्लास में करवाया था, जब मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताया था। अब इसके बाद इसकी सेंसिटिविटी के फैक्टर देखते हैं। ये देखो, ये जो फैक्टर है ये जितना छोटा रहेगा उतना ही डिफ्लेक्शन बड़ा रहेगा, क्योंकि आई जो करंट इनपुट करंट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, और दोनों पे डिपेंड करता है। ये ऐसा ही हो गया स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं B इक्वल टू आई आर ohms लॉ, रेजिस्टेंस जितना छोटा रहेगा करंट उतना ही ज्यादा कंडक्ट होगा। सेम यहां पे भी कंडीशन बन रही है, हमें G जो कि कांस्टेंट है इसको छोटे से छोटा रखना है, और G यहां पे है क्या, ऐसा K डिवाइडेड बाय बैंड BAN, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला डिपेंडेंट फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर, और ये स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है, जो हम आमतौर पे बताते हैं, बोलते हैं, समझते हैं कि जो मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है वो है हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ दूसरा फैक्टर, एरिया बढ़ाओ बाय इंक्रीजिंग, एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन। अब एरिया ऑफ कोइल अगर मैं इंक्रीज कर दूं
वो भी एक पार्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज ज्यादा अगर मैंने इसका एरिया इंक्रीज किया तो गैल्वेनोमीटर हैवी हो जाएगा। ओके, और वो फिर इसकी लिमिटेशंस बनने लग जाएंगी। ओके, सो ये दूसरा फैक्टर है कि बाय इंक्रीजिंग एरिया। एक और फैक्टर है जिसपे इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ जी, एक और जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि ये तीनों इंक्रीज करूंगा तब जाके जी डिक्रीज होगा, और जी डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो फॉर इवन स्मॉल करंट गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। और अगर ऐसा हुआ तो गैल्वेनोमीटर को हम मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। तीसरा जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न को भी हम इंक्रीज करेंगे, शुड बी इंक्रीजेस, और इसके ऊपर भी एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ टर्न भी हमने एक पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इंक्रीज करी तो ये भी हमारी सेंसिटिविटी को या हमारे गैल्वेनोमीटर को हैवी बना सकती है। हैवी गैल्वेनोमीटर फिर जो है करंट की कंडक्शन कम कर देगा। ये देखो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इसमें भी रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा, इसको हमें इंक्रीज, ये फैक्टर, ये तीनों फैक्टर जब इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जी डिक्रीज होने लग जाएगा। और के तो सीधी बात फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यहाँ पे लगी है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का ही मटेरियल का ये हेयर स्प्रिंग होता है जो कि अपने आप में कंडक्टिव है। ओके, सो ये तो थे डिपेंडेंट फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसी से रिलेटेड दो टर्म्स, सेंसिटिविटी से रिलेटेड दो टर्म्स। एक तो है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक होती है करंट सेंसिटिविटी। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, इनके बारे में एक एक छोटी सी डेफिनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, ये दोनों टर्म्स देखते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि एक गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद भी हम ऐसे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को करंट डिटेक्ट करवा सकते हैं, वोल्टेज भी डिटेक्ट करवा सकते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर, दोनों ही चीजें हम हमारे टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से याद करो। ऐसे ही करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इनपुट थ्रू द टर्मिनल्स। सो अल्फा बाय वी, व्हाट इज अल्फा नाउ? अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? अल्फा हम अभी अभी करके आए, हमारा जब मैंने I इज इक्वल टू जी अल्फा लिखा, सो यहां पे अगर मैं अल्फा बाय I निकालना चाहूं तो सीधा G का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अल्फा बाय I इज इक्वल टू 1 बाय G अकॉर्डिंग टू गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल। अल्फा बाय इज इक्वल टू 1 बाय G। सो यहां पे अल्फा बाय I को मैं 1 बाय G लिख सकता हूं, और 1 बाय G को अगर मैं ओपन करूं तो 1 बाय G बनेगा। वैसे होता था ये K डिवाइडेड बाय बेन, एंड यहां पे रेसिप्रोकल होने के बाद आप लगा दोगे K के ऊपर बेन। इस तरह से याद करो इसको कि क्या, K के ऊपर बेन। ऐसे यहां पे अल्फा बाय V, V ओपन करेंगे, V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू IR। अगेन अल्फा बाय I इज व्हाट, K के ऊपर बेन। इसको भी कैसे याद रखेंगे, KR के ऊपर बेन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो टॉपिक्स हमारे उसी के साथ हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो छोटा सा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।